ये सवाल भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ सर, कैंसर का भी कोई आयुर्वेदिक इलाज हो सकता है? कैंसर का इलाज आयुर्वेद में ही है 5000 साल पुराने ग्रंथों में कैंसर गज केसरी औषध का जिक्र है। अच्छा, और उसके अंदर हीरे की भस्म डलती है, सोने की भस्म डलती है। तो वो अपने यहाँ मिलती है? हाँ, वो ग्रंथ में लिखा हुआ है, सब मिलती है, ऐसी अच्छा, कोई चीज तो नहीं। आपने कैंसर का कोई पेशेंट ठीक किया है? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ठीक, मतलब हम एक बात और बताते हैं आपको। कैंसर का पेशेंट जो होता है वो ठीक ही होता है, उसको सिर्फ केयर की जरूरत होती है। सर, और जो इसमें मैं इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि कैंसर के मैंने देखा है जितने लोग एलोपैथी में, क्योंकि बहुत लोग हमारी फैमिली से भी जिन्हें कैंसर हुआ और ऑपरेशन जैसे हुए, कैंसर के इलाज हुए, कीमोथेरेपी हुई, फिर ऑपरेशन के बाद मैंने देखा है कि 6 महीने बाद फिर से कैंसर बाउंस बैक किया एलोपैथिक ट्रीटमेंट में, और फिर उनकी शरीर की जो हालत मतलब जल जल के हो गई थी कि वो आप पूरा अंदर से जला देती है कीमो आपको। उसके बाद जब दूसरे बार आपको कैंसर होता है तो आपका सर्वाइवल चांसेस मेरे हिसाब से 2% भी नहीं बचता है, क्योंकि आपकी बॉडी अब एलोपैथिक दवाई की गर्मी नहीं झेल सकती है। अंदर से कर। एक बात मैं बताता हूँ, कई बातें ना कहने में बड़ी होती हैं, लेकिन नॉर्मल मैं बताता हूँ आपको कि जो भी कैंसर से लड़ रहे पेशेंट हैं और उनको अगर कोई अच्छा वैद्य मिल जाए साथ में, करते रहे, वो कीमो करते हैं, क्योंकि उनका जो एक्चुअल फेथ है वो वहाँ पे है कि हमें बचा लेगी ये कीमो। मैं कहता हूँ आप उस पर जाइए, करिए, लेकिन साथ में एक वैद्य जरूर रखिए, क्योंकि आयुर्वेद के वैद्य ने आपको क्या बताना है कि व्हीट ग्रास खाओ। जी, व्हीट ग्रास का पाउडर सुबह सुबह लेना है। जी, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी देश भर में या दुनिया भर में नहीं है जो कैंसर को कंट्रोल कर जाए, वो सिर्फ है तो व्हीट ग्रास है। अच्छा। आयुर्वेद में लिखा है। और दूसरा, जो कैंसर गज केसरी योग है, ये हमारी कंपनी ने इसको रजिस्टर्ड करवा लिया, क्योंकि पहले तो ये ऐसे ही था, कोई भी बनाता था, देता था अपनी मर्जी से, कोई रेट ज्यादा कोई कम, लेकिन हमने उसको पेटेंट करवा दिया ताकि वो जो, क्योंकि अब पेशेंट ही बहुत है कैंसर का, उसमें एक कैप्सूल है, एक पाउडर है, सुबह शाम लेना है, साथ साथ चलते रहे ट्रीटमेंट। तो जैसे अभी आपने बात करी कि सारा ट्रीटमेंट करके डॉक्टर कहते हैं अब ठीक है इसको ले जाओ, तो 6 महीने में फिर डेवलप होता है। तो अगर ये चीजें साथ में चलती रहें तो हमारे पास ऐसे पेशेंट हैं जो 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, चल रहे हैं बड़े अच्छे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये मत सोचो कि एलोपैथी की जरूरत नहीं है सबकी जरूरत है, होम्योपैथी की भी जरूरत है। ऐसा नहीं होता, अगर आप कोई सब्जी बना रहे हैं उसमें मिर्च नहीं डालेंगे, उसमें कोई नमक नहीं, कोई भी एक चीज कम रहेगी तो उसका स्वाद ही खत्म। हर चीज की लाइफ में जरूरत है, लेकिन जो जरूरी है जिस समय, हमें उसका चेंज करना पड़ेगा, हमें उसको देखना पड़ेगा कि हम अपनी बॉडी को किसके हवाले कर रहे हैं, कौन इसको ठीक करेगा। अब जाकर के हम आंखें बंद करके लेट जाते हैं, डॉक्टर जहां मर्जी काट पीट दे, है ना। तो मतलब वो चीजें नहीं, आपको पूरा आंख कान नाक खोल के चलना पड़ेगा, स्मेल भी देखनी होगी, सुनना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा। तो उसके साथ अगर पेशेंट चलते हैं जो आयुर्वेद के साथ चलते हैं, तो वो कभी भी ये नहीं होता कि रिवर्स हो जाए कोई चीजें, तो वो काफी हद तक कंट्रोल। आपका स्लो थोड़ा सा असर करेगा पर परमानेंट इलाज करेगा। स्लो कुछ नहीं है मैडम। अभी आपको एक चीज बताता हूँ, मान लो हाथ पे कट लग गया, जी, बड़ी सिंपल चीज है, घरों में अक्सर होता रहता है, लेडीज सब्जी बनाती है, कुछ भी चाकू लग गया, छोटा मोटा कट लग गया, तो ब्लीडिंग इतनी तेज हो जाती है, पानी में डालो, बर्फ में डालो, घिस लो पिस लो, चलती रहती है, रुकती नहीं। सिंपल, मैं कहता हूँ हर घर में ये चीज होनी चाहिए। एक फटकड़ी का पाउडर, एक हल्दी तो चलो होती है, फटकड़ी और हल्दी को मिक्स करो, ऐसे एक एक चम्मच मिला के उस पर ऊपर लगा दो जी, उसके बाद एक ड्रॉप भी ब्लड नहीं आता। इससे फास्ट क्या हो सकता है? अच्छा, हाँ सर अब मैं ट्राई करूंगी। हाँ, आप हरड़ ले लो जी, हरड़ खा लो पाउडर बना के, जंग हरड़ का पाउडर बना के रखो, एक चम्मच ले लो रात को, सुबह पेट ऐसे फराटे से साफ होता है। कितने मर्जी पुरानी कब्ज हो, कॉन्स्टिपेशन हो, टूट जाती है। तो आयुर्वेद अब वो नहीं रहा, अब तो आयुर्वेद बहुत आगे चला गया। अब जैसे आयुष डिपार्टमेंट आया तो एक एक औषध जो है हमारी वो लैब टेस्ट होती है। अब ये नहीं है कि च्यवनप्राश में क्या डाला पता ही नहीं है, पहले नहीं पता लगता था, अब तो सीधा लैब में जाओ, टेस्ट हो जाता है कि ये इसमें ये डाला है तो डाला है। तो ये चीजें अब आयुर्वेद भी एलोपैथी से कम पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। तो आज एक चीज जरूर है कि आयुर्वेद भी मॉडर्न हो गया है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें हम बनाते हैं सिद्ध योग।
पहले पहले वैद बनाते थे सिद्ध योग, जो पुराने हुआ पुरातन, तो उसमें से अभी कुछ वैद बचे हुए हैं देश में, जिनमें से एक वैद्य जी हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी, हमारे साथ काम करते हैं, सॉरी पास नहीं, साथ काम करते हैं। तो वो सिद्ध योग पे काम करते हैं मैडम। उनकी कभी चप्पल साबित नहीं होती, कभी पजामा साफ नहीं होता, कभी शर्ट साफ नहीं होती, कई कई दिन तो उनको नहाए निकल जाते हैं। उनका दिमाग 24 घंटे इसी पे लगा रहता है। मतलब वो सोते भी पता है कैसे, ऐसे ही बस, मतलब फिर उठ के लगेंगे वो। मतलब अगर उन्होंने त्रिफला पाउडर बनाना है ना, तो 10 किलो में से 1 किलो एक्सट्रैक्ट निकालना है, 9 किलो वेस्ट करके जब तक वो आंख के सामने डस्टबिन में डाल नहीं देते तब तक उनको चैन नहीं आता कि ये दोबारा कोई यूज ना कर ले। तो वो खेत में जाती हैं वो चीजें, और वो 1 किलो जो है वो दुनिया को परोसा जाता है। तभी दुनिया में च्यवनप्राश 90 रुपए का, हमारा 990 का है, तभी 10 गुना ज्यादा रेट है, और हमारे से उसकी सप्लाई पूरी नहीं होती। अच्छा। हाँ।